हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस सिटी स्काईलाइन का ही आज एपिसोड है। तो पिछली बार हम इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल जोन बना रहे थे, जो कि हमने गलत कर दिया था और मैंने ये भी गलत किया है। यहाँ मैंने बहुत सारी भीड़ लगा दी, यहाँ ये करना नहीं चाहिए था। मैं थोड़ा गैप रखना चाहिए था। आप लोग जब खेले तो हमेशा ध्यान रखें कि ये जो शहर मैंने इतना सा बनाया था इस एरिए में, इसको बनाने के बाद कहीं और चले जाए आप लोग। मैंने ये 4 टाइल्स ले ली है। तो देखिए, ये जो हम उस दिन इंडस्ट्री बनाने का सोच रहे थे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल जोन चालू हो गया है हमारा। और इंडस्ट्रीज़, ये फार्मिंग इंडस्ट्रीज़ है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, ये आप देख सकते हैं, ये फार्मिंग इंडस्ट्री का एरिया इतना बड़ा पेंट कर रखा है मैंने। तो यही उस दिन गलत हो रहा था, जो मैं यहाँ से इस जगह से ये पेंट कर रहा था। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से नहीं होना था, ये यहाँ से होना था। तो ये फार्मिंग इंडस्ट्री होगा। आज मैं आपको ऑयल इंडस्ट्री बना के दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो ये देखिए, ये हमारा मेन हाईवे है जो, और यहाँ से ऑयल इंडस्ट्री के एरिया में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये नेचुरल रिसोर्स में गए, ये एरिया ऑयल का है। तो जो ऑयल है काफ़ी है अभी के लिए हमारे पास। लेकिन याद रखिएगा कि ऑयल काफ़ी तेज़ी से ख़त्म भी होता है, तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि ऑयल जो है वो आप लोग इसको गेम के सेटिंग में जाएंगे तो मॉड्स से एक होता है, मॉड्स में आप इनेबल कर सकते हैं ताकि ऑयल कभी ख़त्म ना हो आपका और चलता ही रहे। वो चीज़ हमने किया नहीं है। तो अब शुरुआत करते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया। काफ़ी शहर हमने बर्बाद कर दिया है अपने शहर को काफ़ी तरीके से। बाद में हम डिलीट भी कर देंगे। जैसे आप लोगों को दिखा दूँ, लैंड वैल्यू काफ़ी अच्छी है इस एरिया की पूरे। लेकिन अगर आप नॉइस पोल्यूशन चेक करेंगे, यहाँ का नॉइस ये रहा, तो काफ़ी ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन है। देखिए आप, रेड एरियाज़ जो भी दिख रहे हैं, ये तो बाहर का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो एरिया है ये गड़बड़ है, यहाँ लोग पसंद नहीं करेंगे रहना, तो इसको हम जल्दी ही डिलीट कर देंगे। और ये देखिए, ये फैक्ट्री एरिया है, तो यहाँ नॉइस पोल्यूशन काफ़ी ही ज़्यादा है। तो चलिए हम अपना ऑयल बनाते हैं। ऑयल की डिस्ट्रिक्ट, पेंट इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट, इस ऑप्शन में जाना था पेंट के लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं, ये हमने पूरा पेंट कर देना है। थोड़ा ज़्यादा जा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए, ये हमारा हो गया है। इनर आउटर सर्कल बना दिया हमने, इनर सर्कल भी हमने तैयार कर दिया है लगभग। हमने पेंट कर दिया इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट। तो फिर हम जाएंगे गार्बेज एंड इंडस्ट्रीज़ में। तो आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहला है हमारा फॉरेस्ट इंडस्ट्री, फार्मिंग इंडस्ट्री। फॉरेस्ट इंडस्ट्री के लिए बस आपको फॉरेस्ट एरिया चाहिए। और इंडस्ट्री और भी है हमारे पास, ये देखिए आप, जो बन रहा है और इंडस्ट्री है। और ये हमारा ऑयल इंडस्ट्री। ऑयल इंडस्ट्री के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ऑयल इंडस्ट्री की मेन बिल्डिंग जो है, तो ऑयल इंडस्ट्री की मेन बिल्डिंग हम या तो शुरुआत में डाल सकते हैं या तो एंड पे डाल सकते हैं। तो हम एंड पे ही डालेंगे ताकि हम वहाँ पे एक और पावर इलेक्ट्रिसिटी सेटअप कर सकें। या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से शहर से खींच भी सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे तो काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, तो हम शहर से ही खींचेंगे अब की बार, इस बार इलेक्ट्रिसिटी। इस एरिया को हम थोड़ा लंबा करने सोच रहे हैं, इसलिए हम इसको सीधा ही खींचेंगे यहाँ से और फिर डायगोनली ले आके इससे जोड़ देंगे हम। ये हमारा जो था वो ख़त्म हो गया। और देख लेंगे, इसमें चेक कर लेंगे, हमने यहाँ पानी का भी बना रखा है। तो ये हो गया। अब कुछ रोड हम इससे जोड़ देते हैं यहाँ पर। आप कैसे भी बना सकते हैं, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा इस पर। मैं बस बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि बनता कैसे है। तो ये हमने एक साइड जोड़ दिया है। पास जाएंगे इसके थोड़ा और गैप रखेंगे। याद रखिएगा, कुछ कुछ बिल्डिंग्स काफ़ी बड़ी होती है, तो उसके लिए हमें गैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना ज़रूरी भी नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारा हमें वो सेटअप करना है, तो हम गैप रखेंगे आराम से। इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो अब देखिए, हमने गार्बेज में जाना है वापस से और शुरुआत करनी है यहाँ से। तो ये हमारा हो गया। ऑयल इंडस्ट्री की मेन बिल्डिंग हमने रख दी है। आप देखेंगे यहाँ ये लॉक्ड है, ऑयल इंडस्ट्री वर्कर बैरक्स और ऑयल इंडस्ट्री मेंटेनेंस बिल्डिंग, ये दोनों लॉक है, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। जैसे ही लेवल अप होगा, देखिए ये 1 स्टार यहाँ पर दिख रहा है हमें। और ये देखिए, फार्मिंग इंडस्ट्री 4 स्टार हो चुकी है, यानी कि लेवल अप हो चुकी है। तो जैसे
लेवल अप होता जाएगा, एरियाज़ खुलते जाएंगे इसके लिए। तो आप नेक्स्ट मेन्यू में आएंगे, आप देखेंगे यहाँ स्मॉल ऑयल पंप, स्मॉल ऑयल पंप हम लगा सकते हैं। तो यहाँ एक स्मॉल ऑयल पंप हमने दे दिया, कहीं भी आप दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। माफ़ी चाहता हूँ, ये गड़बड़ हो गया है। हम एंड के साइड देंगे इसे, यहाँ एंड यानी कि जहाँ रोड हमारी ख़त्म हो रही है उस साइड हम देंगे। तो स्मॉल ऑयल पंप हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। ये हो गया इतना। नेक्स्ट प्रोसेसिंग बिल्डिंग में आप चेक करेंगे तो आपके पास ये ऑयल स्लज अनलॉक हो चुका है। तो इसे हम थोड़ा आगे लगा देंगे ये इस तरह से, और चेक कर लेंगे बिजली जा रही है कि नहीं। बिजली सब जगह जा रही है। बाकी देखेंगे आप पेट्रोकेमिकल प्लांट है, ये प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, यानी किस तरह से चलता है आप यहाँ देख रहे होंगे, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ फॉरेस्ट्री, फार्मिंग और ऑयल। तो ऐसा चलता है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि सबसे पहला आपका पंपिंग स्टेशन होता है, पंपिंग स्टेशन के आगे प्रोसेसिंग प्लांट होता है, जैसे यहाँ दिखाया गया। देखिए आप, एक्सट्रैक्टर होता है, एक्सट्रैक्ट करता है जो कि प्रोसेस करता है, स्टोरेज होती है, और स्टोरेज के अलावा एक और होता है यूनिक बिल्डिंग, जो कि उसको किसी और चीज़ में बदल देता है। तो इससे क्या होगा, फ़ायदा होगा कि हमारा जो ऑयल पेट का जो हमारा जनरेटर वगैरह हमने यूज़ किया है, ये है जो यहाँ पर, ये अब देख सकते हैं इसमें आ रहा होगा कोल पावर प्लांट, ये है शायद ऑयल पावर प्लांट। इसको ऑयल मिलना शुरू हो जाएगा, तो यानी कि जो हमारे ही शहर से होगा। इसमें कोई दिक्कत आ रही है, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। नॉट एनफ रॉ मटेरियल, वो तो थोड़ी देर में आ जाएगा, क्योंकि ये चलने शुरू हो गए हमारे ऑयल पंप। ये देखिए ट्रक्स जा रहे हैं वहाँ से। तो आगे की ओर देखते हैं। क्रूड ऑयल टैंक फार्म खुला है हमारा, इसको भी डाल देते हैं। देखिएगा, याद रखिएगा, जो जैसे ऑयल पंप यहाँ लगाना है आप लोगों को सबसे आउटर में, ये जहाँ से आगे की तरफ जाए। तो हमारा मेन बिल्डिंग यहाँ पर, मेन रोड यहाँ पर है। तो हमारा जो है, हम जो एक्सट्रैक्टर है वो यहीं इस एरिया में पूरा लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा प्रोसेसिंग बिल्डिंग से जो हमने यहाँ लगाया है, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, या तो आप यहीं रख सकते हैं पास में रहे। और उसके बाद स्टोरेज बिल्डिंग हम लगा सकते हैं थोड़ा सा। ऑयल टैंक फार्म ये हमने लगा दिया है, प्रोसेसिंग बिल्डिंग यहाँ हमने लगा दी है। प्रोसेसिंग बिल्डिंग एक और डाल देते हैं हम, यहाँ ये हो गया। तो ये एरिया हमारा सेटअप हो चुका है, यहाँ चीज़ें चलना शुरू हो गई, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा टोपोग्राफी जो है वो गड़बड़ है यहाँ पर उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप ही धीरे धीरे अपग्रेड होता रहेगा। हम वेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आप, अगर हम चेक करें इस डिस्ट्रिक्ट को, तो आपको पता चल जाएगा कि 14 बैरल्स हैं ऑयल से हम पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, जिसका आउटपुट हमें आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 168। तो जैसे ही आपके ये अपग्रेड होने लग जाएगा, देखिए ये आपका रिसोर्स प्रोड्यूस होना है नेक्स्ट लेवल तक के लिए। वर्कर्स आपके 150 चाहिए आपको, तो हम थोड़ी बिल्डिंग और बढ़ा सकते हैं। तो ऑयल का जो पंप है उसको हम और बढ़ा देते हैं, तो कुछ और ऑयल पंप्स लगा देंगे यहाँ। ये चीज़ जो मैं कह रहा था शुरुआत में कि पानी का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये गड़बड़ कर दिया मैंने। तो थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कोशिश करिएगा आप लोग रोड के नीचे ही रहे ये चीज़। तो ये हमने पानी का कनेक्शन भी दे दिया है, थोड़ा यहाँ कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो इसको हम डिलीट कर के आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये हो गया, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। तो अब इस एरिया को हम चेक कर सकते हैं दोबारा से। ये देखिए हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया है काफ़ी तेज़ी से, वर्कर भी बढ़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये हो चुका है हमारा एक एरिया। अब यहाँ पे इस एरिया में हम पार्क बनाने की शुरुआत करेंगे, सिटी पार्क जो होता है।
तो पार्क्स एंड प्लाज़ा में आप जाएंगे। प्लाज़ा है यहाँ, अदर पार्क्स है यहाँ, टूरिज़्म एंड लेज़र, और यहाँ आपका आएगा सिटी पार्क। तो सिटी पार्क के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले हमें पार्क के लिए एक एरिया डेजिग्नेट करना पड़ेगा, जो हमने पिछली बार गलत किया था। पेंट पार्क एरिया हमें करना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक पार्क के लिए हम काफ़ी बड़ा एरिया देंगे, क्योंकि ये सिटी पार्क है हमारा। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा एरिया, आप छोटा भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा पार्क में बहुत सारी चीज़ें होती है, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी होती है, इसलिए हमने काफ़ी बड़ा एरिया दे दिया है पार्क्स के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही पार्क दो जगह रहे, तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ से खींचा, इस एरिया को हमने दे दिया है एक एक्स्ट्रा एरिया, और यहाँ से आप जाएंगे इरेज पार्क में, तो यहाँ से आपने कनेक्शन को काट दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए दोनों एक ही पार्क है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने दिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कर दिया था यूँ ही। तो ये हमारा हो गया है पार्क का एरिया। अब इसमें हम वापस से जाएंगे पार्क्स एंड प्लाजाज में। देखिए आपने पार्क का मेन गेट कहाँ लगाना है आपको, ये खुल गया है, पहले ये लॉक था। तो ये पार्क का मेन गेट है, ये पार्क का साइड गेट है, तो हमें मेन गेट साइड गेट सारे ही बनाने हैं। तो मेन गेट हम यहीं पर देंगे। अच्छा से एरिया देख के आप वहाँ प्लेस कर दीजिए। ये पार्क का मेन गेट हो गया। तो काफ़ी देखिए आपने देखा होगा खुद ही, काफ़ी सारी चीज़ें खुल गई। तो आप पार्क अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या खुला। पार्क का साइड गेट खुल गया है, पार्क प्लाज़ा खुल गया, काफ़ी सारी चीज़ें खुल गई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रोड बनानी पड़ेंगी, जो कि लोगों को पार्क तक ले आए। ये देखिए पेट्रोकेमिकल जो था आपका लेवल 2 हो चुका है, काफ़ी सारी बिल्डिंग अनलॉक हो गई होंगी। अभी हम उसको देखने नहीं जा रहे। एक हम रोड नॉर्मली ऐसे खींचते थे। याद रखिएगा कि इसमें ग्रिड स्ट्रक्चर नहीं बनाना है आप लोगों को, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए हमने काफ़ी बड़ा एरिया दिया था पार्क के लिए। तो ये हमारा पार्क में आने का मेन रोड हो गई। अब थोड़ा सा कर्व रोड वगैरह में जाएंगे आप, थोड़ा डिज़ाइन में आप रोड बना सकते हैं। याद रखिए जैसे आप लोग रोड बनाएंगे वैसे ही उसी तरीके से आप लोगों को बिल्डिंग्स प्लेस करनी पड़ेगी। तो कैसे भी आप लोग बना सकते हैं, ये तो आपकी इच्छा अपनी है। तो ये रोड सारी मैं अपने मनमानी ही कर रहा हूँ, जैसा मेरा मन कर रहा है। ये हमने रोड बना दी है, काफ़ी बड़ा एरिया दे दिए, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो हम गेम को पॉज कर दे रहे हैं। तो वापस से हम स्मॉल बिल्डिंग्स पे जाएंगे और यहाँ से एक रोड का कनेक्शन हम दे देंगे, जो कि हमने शुरुआत में नहीं किया था। आप लोग कहीं से भी दे सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा छोटा एरिया डेजिग्नेट करते तो आप लोग दे सकते थे रोड कहीं से भी, पर हमने काफ़ी बड़ा एरिया दे दिया है। तो यही गड़बड़ हो गया है, इतना बड़ा एरिया देना नहीं चाहिए था हम लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम एक पार्क का साइड गेट डालना चाहते थे, जो कि गड़बड़ हो गया, हो नहीं पा रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं और सारी बिल्डिंग्स हम प्लेस करते हैं। पार्क का प्लाज़ा हो गया, तो पार्क का प्लाज़ा हम एंट्री पे ही डाल देंगे।
बिजली की अभी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम जोड़ लेंगे बिजली को। एक यहाँ हो गया, एक इस साइड हमने दे दिया है। थोड़ी सी और रोड कनेक्शन हमें देने चाहिए थे, जो कि हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ से एक रोड कनेक्शन दे दिया हमने। यहाँ एक और रोड कनेक्शन दे दिया। अभी के लिए इतना ही बड़ा एरिया काफ़ी होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बिल्डिंग्स है नहीं। तो काफ़ी जब लेवल अप होगा इस एरिया का, तभी हम और बिल्डिंग्स बना पाएंगे। तो ये पार्क प्लाज़ा हमने 2 बना दिए हैं। पार्क कैफ़े भी इसी के बगल में हम दे देंगे। 2 पार्क कैफ़े हो गए हमारे। रेस्टरूम्स भी शुरुआत में ही होने चाहिए, तो हम रेस्टरूम भी यहीं दे देंगे। आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए पार्क इंफॉर्मेशन बूथ जो है हमारा, हम यहाँ लगा देंगे। जब भीड़ बढ़ेगी तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि भीड़ तो काफ़ी तेज़ी से आती है यहाँ, और इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ें 2-2, 3-3 बनानी पड़ेंगी। पार्क लाइव बिल्डिंग में चले जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्क का मेन गेट तो हमने दे दिया था। सेम वही चीज़ें जो हमने पहले अनलॉक कर ली थी। और ये साइन पोस्ट है, आप लोग ध्यान दे सकते हैं इसको। साइन पोस्ट आप लोग कहीं भी ये चीज़ें लगा सकते हैं, बेंच जैसे है हमारे पास। इसके लिए अभी जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, शायद वो, हाँ, ये रहा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा घुमा कर आप लोगों को प्लेस करना है, हो जाएगा ये आसानी से। थोड़ा आप लोग इसको, हाँ, ये सही हो गया। यहाँ ये हम डाल सकते हैं। यहाँ पास से करिएगा ताकि आप लोग ध्यान से कर सके। टाइल्स हम बिछा दे रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया है। ये बस खूबसूरती के लिए, ये ज़रूरी नहीं है, बस मैं खूबसूरती के लिए कर रहा हूँ। ये टाइल्स हमने लगा दी है, और उसके बाद यहाँ हम कुछ बेंच लगा देंगे। एक यहाँ पर हो गई। ज़्यादा बेंच की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ये हो गया। इस बेंच के आगे हम एक टेबल भी लगा सकते हैं। ये हो गया है हमारा पार्क टेबल सेट। हम यहाँ डाल देंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ये है दूसरा है जो है टेबल सेट, एक और स्टाइल का है, तो ये हम यहाँ डाल देंगे। ये यहाँ पर हो गया ये। और कुछ चीज़ें हम देख लेंगे, कुछ और हो तो, जैसे ये ट्रैश बिन है, तो आप इसको यहाँ कोने में 2 ट्रैश बिन हमने डाल दी है। और ये पार्क का फ्लावर बेड है, तो ये बस खूबसूरती के लिए होता है, तो हम उसी लिए कर रहे हैं, और कोई कारण है नहीं इसका। यहाँ ये पास से हमने लगा दिया। और जो कि मेन चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये यहाँ से ये है पार्क की फेंस, तो पार्क की फेंस हम ज़रूर बनाएंगे। आप लोगों को दिखा देता है एक चीज़ और, शायद मैंने बनाया, मुझे ध्यान भी नहीं है। ये देखिए, इसको ज़रा बंद कर देते। ये देखिए, ये फेंस हमने बना रखी है। ये फेंस इस बिल्डिंग में आके जुड़ गई है। तो ये फेंस बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिटेल्स देना इसमें ऑप्शन अगर आपके पास है डिटेल देने का, तो आप ज़रूर डिटेल्स दीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारे पार्क में धीरे धीरे अनलॉक होने लग जाएंगी। तो हम वापस से चलते हैं अपने पार्क पे, और यहाँ हम छोटी सी एक, ये देखिए, कभी कभी आप लोगों को दिक्कत भी आ सकती है जोड़ने में इसको, क्योंकि ये जो आपका स्नैपिंग वाला है ये दिक्कत देता है। आप इसको ऑफ कर लीजिए। हाईवे से थोड़ा दूर ही रखिए। हमने ये पूरा एरिया ही पार्क के लिए डिजिग्नेट किया है, तो हम यहाँ पर फेंस दे देंगे। तो हम नहीं चाहते ये पत्थर को डिस्ट्रॉय करना, हम चाहते नहीं है। इतना काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्टली खींच सकते हैं इसको। देखिए, उस ओर हम जो है लेफ़्ट साइड में जो ये रोड है, इसके हम
तो सारा एरिया हमने फेंस कर दिया है, जो हमें करना था आप लोग को दिखा दूँ। यहाँ से थोड़ा बड़ा एरिया रखा है क्योंकि यहाँ हम बिल्डिंग्स देंगे, ये देखिए। तो ये सारा एरिया हमने पूरी तरह से हर तरफ से फेंस कर दिया है इसको। तो एवरग्रीन पार्क ये हमारा पानी, हाँ पानी का कनेक्शन, ये हर बार मैं भूल जाता हूँ कि जो है पानी का कनेक्शन हमें देना है, जो कि ज़रूरी है। तो इस पूरे एरिया में हम पानी का कनेक्शन डाल देते हैं, और जो मैं हमेशा करता हूँ रोड के आसपास से उसी में हम पानी का कनेक्शन देंगे, उसी रोड से आउटर एरियाज़ में डाल देंगे और फिर इनर एरियाज़ में रैंडमली जोड़ देंगे हम। पूरा एरिया हमने दे दिया है। और ये फिर बाकी एरियाज़ में भी हम पानी का कनेक्शन दे देंगे। आप लोग कोशिश करिएगा पहले रोड बन जाए उसके बाद पानी का कनेक्शन दें। मैं तो यूँ ही जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है अभी के लिए। और ये पार्क एरिया हमारा, अब बिजली की कमी है यहाँ, तो इसके लिए हम पावर लाइन यहाँ से खींच देंगे एक। इसको हम बाद में डिलीट कर देंगे जैसे ही हमारा पार्क एरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा आगे की ओर। तो ये पार्क के लिए पावर भी सप्लाई कर दी है हमने। अब आप पार्क डिस्ट्रिक्ट अगर आप चेक करेंगे तो ये देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है। अट्रैक्टिवनेस 600 है। टोटल विजिटर अभी तक 15 ही आए हैं हमारे पास। ये देखिए फॉरेस्ट ग्रुप हमारी लेवल 5 की हो गई। जो फॉरेस्ट एरिया हमने यहाँ बनाया था उसको भी चेक कर रहे थे, ये देखिए 5 लेवल का हो गया। यानी सारी बिल्डिंग्स हमारी अनलॉक हो चुकी है, लेकिन इस पर हम कुछ काम करेंगे नहीं अभी। तो पार्क एरिया हम चेक कर रहे थे 15 विजिटर से। इसमें पॉलिसीज़ में जाइए आप लोग और पॉलिसीज़ में चेक करिए कि क्या क्या हो सकता है ताकि ये जल्दी से जल्दी लोग आना शुरू करें इसमें। तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हम इसके लिए चला देते हैं। थोड़ा खर्च बढ़ेगा, कोई दिक्कत है नहीं हमें अभी के लिए। ये हमारा मेन पार्क हो गया, जो कि सही बात है, मेन रहेगा ही। तो पार्क एरिया विल ऑर्गेनाइज फाइन फॉर फायरवर्क्स, यानी कि पार्क एरिया फॉरवर्ड फायरवर्क नहीं करेगा। ये तो हमें फायरवर्क दिखाना है। और इसके बाद नाइट टूर्स में होता है कि नाइट में स्पेशल टूर के लिए भी लोग आ सकते हैं। इवन मोर फन बिल्कुल चला देंगे हमें से। तो ये चीज़ सारी हमारी हो चुकी है। अब लोग आना शुरू करेंगे इस पर। हमने थोड़ा बहुत गलत कर दिया है कि हमने यहाँ आने के लिए कोई बस लाइन नहीं दी है। तो बस लाइन हमें देना चाहिए था, जो हमने गलत कर दिया। तो बस लाइन हम दे देंगे। बस लाइन हमने बाकी भी जगह पे दे रखा है, कुछ कुछ जगहों पे। आप लोगों की जानकारी के लिए दिखा दूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कहाँ से है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैप्पीनेस हमारी काफ़ी अच्छी है। सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। देखिए हाई स्कूल कैपेसिटी हमारी 1700 है, 700 लोग हैं। 3400 की हाई स्कूल कैपेसिटी है। एलिमेंट्री में माफ़ी चाहता हूँ, 1700 की एलिमेंट्री कैपेसिटी है और 700 लोग ही हैं। हाई स्कूल में हमारे 3400 की कैपेसिटी, 1500 लोग है। यूनिवर्सिटी हमारी थोड़ी कम है क्योंकि यूनिवर्सिटी हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी अभी के लिए काफ़ी है। एलिजिबल 3400 लोग हैं, जिसमें से इतना यूज़र है 4500 हमने है। और पब्लिक लाइब्रेरी यूसेज कोई कर नहीं रहा है। ये देखिए बिल्डिंग्स काफ़ी अबैंडन हो गई, क्योंकि मैंने कहा था ना शुरुआत में, मैंने गलती कर दी, सारी पॉपुलेशन लगा दी, हमें गैप करना चाहिए था। उसी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। हैप्पीनेस काफ़ी अच्छी है हमारी अभी भी, चाहे कितना भी हो गया हो कुछ। हेल्थ लोगों की काफ़ी अच्छी है। यहाँ थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है, पर इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, वो सिटीजन्स एरिया है। ये देखिए लेवल्स हैं बिल्डिंग्स के कितनी बड़ी है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहाँ है, क्या कमर्शियल बिल्डिंग कहाँ है, वगैरह वगैरह। विंड आप देख सकते हैं, जिससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं। पोल्यूशन ये देख लीजिए, पोल्यूशन है ये हमारा। ट्रैफिक हमारा इसी रोड पे मेन जो है दिक्कत दे रहा है। नॉइस पोल्यूशन ये है। फायर सेफ्टी ये है। फायर सेफ्टी के लिए हमने इस एरिया को छोड़ के बाकी सब कुछ सही कर दिया, उसको भी हम सही कर देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। शायद इसमें हमने बस डिपो या बस लाइन वगैरह लगाई नहीं है, तो उसको हम अभी लगा देते हैं। ये हमारा बस डिपो हो गया।
तो बस लाइन यहाँ से हमें बनानी है, यहीं से शुरुआत होगी। देखिए बस लाइन शायद मैं भूल गया था, किसी और शहर में मैंने बनाया था। तो यहाँ एक स्टॉप दे देंगे, ये हो गया, और ये यहाँ पर बस लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। एक और बस लाइन हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है ट्रांसपोर्ट में, ये हमारी बस लाइन है, एक बस लाइन। तो ये इंडस्ट्रीज़ में जा रही, तो इसको हम रीनेम कर देते हैं इंडस्ट्रियल बसेस। इसमें हम इंडस्ट्रियल बसेस, और इसको हम कलर चेंज करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में जा रहे तो येलो हम कर देते हैं। ये देखिए आपने देखा होगा पीछे ये जो ब्लू चमक रहा था वो येलो में कन्वर्ट हो गया है। ये हमारे बस लाइन एक कंप्लीट हो गई येलो। एक और बस लाइन हमें बनाना है, जो कि हम बनाएंगे यहाँ से, जो कि हमारा पार्क के पास जाएगी। और फिर गड़बड़ हो रहा है, हमने रोड को सही नहीं किया, इसीलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। और रोड को हम सही करेंगे, क्योंकि यहाँ से पूरी बस घूम के जाएगी, क्योंकि रोड हमने मुड़ने की जगह बनाई नहीं है। तो वो सही कर देते हैं अभी के लिए। हम यहाँ से हम इसे डिलीट कर देंगे, तो यहीं से घूमना शुरू हो जाएगी। वापस से हम बस लाइन में जाते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये जो बस लाइन हमने क्रिएट की थी, ये तो अभी भी जा रही है, ये गड़बड़ है हमारा, तो इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। ये देखिए ये अपने आप हो गया, वही मैं देख रहा था, ये वापस से यहाँ हो गया। इससे क्या होगा कि बसेस हमारी यहाँ आएंगी, तो लोग, ये देखिए हमारा पार्क चलना शुरू हो गया है, लोग काफ़ी आना जाना कर रहे हैं। ये देखिए, तो इसको चेक कर लेते हैं वापस से। अभी देखिएगा आप कुछ समय देंगे तो ये भी अपग्रेड हो ही जाएगा। ये देखिए एवरग्रीन ग्राउंड जो हमारा पार्क था, वो पार्क नेक्स्ट लेवल का हो चुका है। देखिए पहले से हो चुका है, और 2500 विजिटर्स नेक्स्ट आएंगे तो लेवल अप हो जाएगा फिर से ये। तो इनकम हमारी 454 हो रही है यहाँ से, और 288 हमारा एक्सपेंस है। ये मैंने आपको पार्क बनाना बता दिया है। पार्क के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप बना सकते हैं। ये देखिए अम्यूज़मेंट पार्क, ये सिटी पार्क थे, अम्यूज़मेंट पार्क है, जू है, नेचर रिजर्व है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। लेवल 2 है, ये देखिए हमारा पेट्रोल एरिया भी हमारा लेवल 2 हो चुका है। तो चेक कर लेते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है। रॉ मटेरियल की दिक्कत होगी, हाँ रॉ मटेरियल है, तो कोई दिक्कत है नहीं, ये कुछ देर में अपने आप सही हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जब मैं आपको पार्क में चेंजेस कर दूंगा और वही चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। थैंक यू गाइस।